हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। करते हैं सेशन को कंटिन्यू। आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस करने वाले। लास्ट सेशन मैंने जो लिया हुआ है वो 7.8 पे लिया हुआ है। उसके जो सोल्यूशन थे मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, उसके सोल्यूशन लेंदी थे। और मैंने जब वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ था तो आपने देखा भी होगा कि काफी लेंदी था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। वो हमने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो निश्चित आज हम जो एक्सरसाइज लेने वाले हैं वो निश्चित समाकलन हम याद करेंगे। क्या याद करेंगे? निश्चित समाकलन, है ना। जो लास्ट सेशन था वो योग की सीमाओं के बीच हमने पता करा था, योग की सीमाओं के बीच निश्चित समाकलन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो निश्चित समाकलन, केवल निश्चित समाकलन। योग की सीमाओं के बीच नहीं, आज हम केवल निश्चित समाकलन हम याद करने वाले। और आज जैसा कि आप जब सेशन को देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। आज के सेशन आप एंजॉय से पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि सेशन काफी इजी होने वाला है। आज की एक्सरसाइज आप सबों के नाम, है ना, बहुत इजी होगी। आराम से आप एंजॉय करेंगे, मैं भी एंजॉय करूंगा सॉल्व करते हुए, और आप अपनी नोटबुक में भी एंजॉय से आप लिखेंगे, है ना। क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि अपने खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं बता नहीं सकता, है ना। ठीक है, क्योंकि कब जब आप रिवीजन का जब टाइम आता है, जब बिल्कुल आपका एग्जाम होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, तो आप उस रात में बैठ करके जब आप रिवीजन करते हो ना, तो वो नोटबुक मान लीजिए वो आपके लिए एक प्रकार का वरदान होता है। ठीक है ना, आप एंजॉय करते हैं, आपको फटाफट सब समझ में आता चला जाता है, जो जो पढ़ाया पढ़ाया लिखाया गया होता है आपको, है ना, सब कुछ इसमें नोट होता है। क्योंकि उसमें आप अपने शब्दों में कुछ बातें भी लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो टीचर बोलता रहता है क्लास में, डिस्कशन करता रहता है, उसको भी आप लिखते रहते हैं ना, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो करते हैं हम सेशन को कंटिन्यू, है ना। आज का हमारा जो निश्चित समाकलन ज्ञात करना है उसका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज जो है वो 7.9, है ना। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है 7.1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कंटिन्यू सेशन आ रहे, आप उसको देखें, है ना। मैंने काफी उसमें कितना एफर्ट लगा करके उसको मैंने सेशन को क्रिएट किया हुआ, बनाया हुआ है ना। और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 8 का जो बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे हम एरिया अंडर द ग्राफ पता करते हैं, वो भी हम आराम से पता कर सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वे में उसको भी बताया गया है। चले, तो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या है, जिसकी लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है, और ये x+1 x, ठीक है, ये हमको मालूम करना है। चले देखो कैसे इसको हम पता कर सकते हैं, ध्यान से आराम से इसको। अब यहाँ पर कोई बताओ, कोई फॉर्मूला लिखाना है? कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना। बस आपने जो इंटीग्रेशन में बेसिक चीजें पढ़ी हैं, है ना, कि एक्स का जो एक्स है ना, एक्स का समाकलन कैसे करते हैं, वन है, वन का समाकलन कैसे किया जाता है, तो ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। बस उसी का हम यूज करने वाले, कोई अलग से फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है अब तक, ठीक है, उसी फॉर्मूले को हम कहीं कहीं बीच बीच में लगाते रहेंगे, उसी को हम लाएंगे उठा करके, उसी को लगा देंगे, सॉल्व करते रहेंगे प्रश्न को, ठीक है ना। कहीं अलग से कुछ नई चीज हम यहाँ पर लाने वाले नहीं है। चलो देखो तो कैसे करेंगे। आपको मालूम है एक्स का, आप चाहो तो इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, है ना, इसको अलग समाकलन कर लो एक्स का, और 1 dx का अलग कर लो, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते, अगर एक में करना है तो एक में, मैं एक ही में कर देता हूँ। अब एक्स का बताओ समाकलन क्या होगा, तो एक्स का समाकलन होता है x²/2। बताओ होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, ठीक है। और आप लिमिट यहाँ -1 टू ये 1, बस इतना करना है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने अगर जो, क्योंकि अभी आपने 11th में अगर एक चैप्टर आता है ना, जिसमें गणितीय संक्रियाएं आपको करनी रहती है ना, फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स में एक चैप्टर आता है 11th में, ठीक है। तो वहां पर आप इसके बारे में, जो भौतिक गणित है ना, जो भौतिक गणित आती है ना, तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि लिमिट वगैरह कैसे रखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आप यहाँ पर आराम से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, आराम से आप इसको कर पाओगे यहाँ पर, है ना। बस देखो कैसे करते हैं। आपको अपर लिमिट पहले रखनी होती है, यहाँ पर जहां जहां वेरिएबल एक्स है वहां वहां आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए, उसके बाद में लोअर लिमिट रखना होता है, ठीक है। देखो कैसे, पहले हम ये वाली क्या करते हैं,
रखते हैं 1 को, तो ये 1 का स्क्वायर बटा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखें फिर यहाँ पर माइनस लगाना होता है, ठीक है ना, माइनस, उसके बाद में ये वाली लिमिट यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ -1 हो जाएगा। ये देखो बस इतना काम आपको करना होता है। ये 1/2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस, ये देखो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, तो ये माइनस आपके पास ये माइनस हो गया, और ये देखो ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो इसके साथ गुणा होकर के ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, बराबर 1 + 1 बराबर 2। देखो सिंपल, आराम से सॉल्व कर लिया। इसका आंसर कितना है, 2। ये था पहला क्वेश्चन आज का। कितना इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे। आप तो आज आपको तो घबराना नहीं, आराम से आप केवल क्वेश्चन को देखते रहे, एंजॉय करते रहे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो इस प्रकार है, टू लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, और ये 1/x dx हो जाएगा। चले, बच्चा जानता है, गली गली का बच्चा जानता है कि बताएं, इंटीग्रेशन 1/x dx, गली गली का बच्चा जानता है इस चीज को। किसी से पूछो बता देगा कि 1/x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, दुनिया जानती है इसको, है ना, log x होता है, सभी को मालूम। ये देखें, अब ये रखना भी दुनिया जान चुकी है ना, तो इसको आप ये x के प्लेस पे 3 और x के प्लेस पे एक बार 2 रखना है ना, log 3 माइनस log 2। अब ये भी सभी को मालूम है कि log m माइनस log n, log m माइनस log n वो क्या होता है, log m by n होता है। log m माइनस log n क्या होता है, log m by n होता है, सभी को मालूम है। तो log 3/2, ये देखो कितना इजी है। आराम से इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आराम से मैंने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखो आज आप एंजॉय करेंगे, मैं कहता हूं, ठीक है ना, इससे आसान तो कुछ भी नहीं, इससे आसान तो कुछ भी नहीं, है ना, बस आप एंजॉय करें, एंजॉय करें, एंजॉय करें, एंजॉय करें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। है ना, मैं तो यहाँ आपको सिखाने के लिए आया हूं और आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो आप सीखते रहें। चलो ये क्वेश्चन है, माइनस का सॉरी 4x³ माइनस का 5x² प्लस 6x प्लस 9, और इसका हमको क्या करना है, लिमिट है आपके पास 1 और, चलो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस नियम आपको जो आपने समाकलन में पढ़ा है वही नियम आपको लगाते रहने और इसको सॉल्व करते रहना, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना, आराम से सॉल्व करें। जल्दबाजी में हो सकता है कि गलती हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कोई गलती हो, मैं आराम से धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ, और आप भी देखते ना कई बार मिस्टेक हो भी जाती है ना, क्योंकि यही है कि मैं सॉल्व करता रहता हूँ, कहीं कोई चीज स्टेप छूट गया, ठीक है ना, तो मैं तो कोई रटा तो हूं नहीं कि मैं वहीं पर रुक जाऊं, ठीक है, तो मैं तो जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे मैं सॉल्व करता रहता हूँ, ठीक है। तो यही है कि बीच में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसको आप इग्नोर करें, ठीक है ना, उसको मैं कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यहाँ पर आपने जो है कहीं मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो मैं इसको जो है सही कर दूंगा, ये कर सकता हूँ, है ना। चले तो देखें, और आपको तो मजा आएगा आज, आज के सेशन में आपको तो मजा आने वाला है, ठीक है ना, और अगर मजा नहीं आता है तो आप अलग जाएं, कहीं चले जाएं, है ना,
मजा तो आएगा, मजा नहीं आया तो पैसा वापस कर देंगे। अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो तो क्या करें इसको। ये देखें, एक्स क्यूब का समाकलन बताएं क्या होता है। बच्चा बच्चा जानता है एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 3, ये x² 2 प्लस ये देखें ये हो गया 1, है ना। आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी में ना करें। चले ये कट गया, यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया ये, ठीक। बस अब आप लिमिट रख दें। चलो देखो ध्यान से, 2 ये हो गया ठीक है, 1 रखें, ये है ना। ठीक, ये देखो, चलो सॉल्व करें इसको। ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 4 3 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का ये 3 हो जाएगा, ठीक। एक मिनट देखते हैं, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब ये वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 9 हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। ये माइनस अंदर क्या करा दिया, गुणा करवा दिया, है ना। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 5/3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। चल अब देखें क्या करेंगे, तो ये 16 माइनस ये हो गया -1 प्लस 5/3 हो गया, ये हो गया माइनस का 12 हो गया, 9 3 12, ये कट गया और ये वाला भी कट गया। चलो आप इतना नोट करें, फिर आगे कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप उसको बता दिया करें, ताकि मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूं, वहीं सॉल्व करूं, ठीक है ना। कई बार हो जाता है, कोई चीज छूट जाती है ना। तो उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए आगे हम मूव करते हैं। क्या हो जाएगा आगे, ध्यान से देखें। ये है 16, चलो देखें लिख देते हैं। 16 प्लस 18 माइनस 1 क्या कर सकते हैं, 18 माइनस 1 आप कर सकते हैं इसको 17, 18 माइनस 1 ये 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5/3 माइनस 40/3 हो जाएगा। देख लो, ये -40/3 है, ये प्लस का 5/3, आगे सब कुछ लिख दिया, है ना। 16 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17, है ना। और प्लस 5/3 और ये माइनस का 40/3। चलो 7 6 13 ये हो जाएगा 33, प्लस ये बताएं ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5
-40/3, ये 33 है ना, और प्लस माइनस है ना, ये 5 - 40 - 35, ये क्लियर। अभी तक तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चले तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 माइनस 35/3। चले तो ये 3 माइनस ये यहाँ देखें है ना, गुणा करवा दी, हर बराबर कर, ठीक है। तो यहाँ 9 में से 5 गया, 5 4 9, 9 में से 3 गया, ये तो 64/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी बुक में मैच कराते रहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बताएं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आराम से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते रहे। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इरेज करता हूं इसको मैं। अगला क्वेश्चन है लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, sin 2x dx, ठीक है। चले ध्यान से देखें, यहां आप अब ध्यान से देखें क्या करेंगे हम इसमें। इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहले हम मेथड नंबर 1, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको बनाएं। मेरे पास दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप एब्जॉर्ब कर लें, जो अच्छा नहीं लगता है उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। चलो देखो मेथड नंबर 1, देखिए कैसे। ये आपको दे रखा है, चलो इसको तो हम आई मान लेंगे। अरे कोई भी आप आई मान लो, है ना। अभी तक तो आपने कुछ आई नहीं माना है, चलो हम एक बार के लिए मान लें कि ये जो चीज दे रखी है वो आई है, sin 2x dx, ठीक। देखें क्या करते हैं हम, ध्यान से देखें। sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या इतने में कोई तकलीफ जो किया मैंने, sin 2x बराबर क्यों किया, अरे इसको बढ़ाना, इसको सॉल्व करना, इसलिए किया, है ना। तो sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। चलो बढ़िया है। आगे देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखें। अब हम मान लेते हैं कि sin x बराबर t, sin x बराबर क्या मान लिया t मान लिया। दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, दोनों, है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने जो पढ़ा है उसी को आपको लगाते रहना। क्वेश्चन बनेगा वो आपके जहन में आ जाएगा कि हमको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, है ना। वो आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि हमको यहाँ पर ये चीज करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा d/dx sin x बराबर d/dx sin x क्या हो जाएगा cos x बराबर dt/dx, है ना। dx बराबर dt/cos x। बताओ क्या यहां तक कोई तकलीफ। चलो अब ध्यान देना, यहां राज वाली बात है ना, क्योंकि आप जो आप करने जा रहे हो
वो यहाँ पर टी में आ जाएगा। अब वेरिएबल जो आएगा वो जो है वो साइन एक्स कोई भी आएगा, ठीक है ना, मतलब हमने क्या बराबर साइन एक्स बराबर टी माना है, साइन एक्स बराबर टी माना है, तो इसको हमने इस बार क्या मान लिया है, टी मान लिया है, ठीक है। तो जो लिमिट है, लिमिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है ना, इसी में धोखा हो जाता है, गलती हो जाती है। आपने इसको में टी में बनाया है तो अब तो वेरिएबल टी हो गया, अब तो वेरिएबल क्या हो गया, टी हो गया। जब वेरिएबल टी हो गया, ये तो पहले एक्स वाला था, ठीक है ना, एक्स बराबर क्या है, पाई बाई 4 है, एक्स बराबर क्या है, पाई बाई 4, ध्यान देना। तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, बस ये ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि अब वेरिएबल टी आ जाएगा तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या है, एक्स बराबर पाई बाई क्या है, 4 है, एक्स बराबर पाई बाई 4 है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर साइन, ध्यान देना, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 है ना, तो साइन पाई बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, देख लो, एक टी मान लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर पाई बाई 4 है, x बराबर पाई बाई 4, तो t बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 पे कितना होता है, पाई बाई 4 होता है 1/√2। बात समझ में आई, यानी इस बात ये वाली जो लिमिट हो जाएगी वो 1/√2 हो जाएगी। कोई तकलीफ, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए sin 2x बराबर था 2 sin x इंटू cos x, sin x बराबर t मान लिया, तो अब वेरिएबल t हो गया, तो ये x बराबर पाई बाई 4 था, मतलब इसको x के प्लेस पे रखते हैं, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने t मान लिया है, ठीक है। तो हमने कहा x बराबर पाई बाई 4 है, तो t बराबर हमने क्या क्या ले रखा है, t बराबर sin x, तो x बराबर x के प्लेस पे आप पाई बाई 4 रख दीजिए, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली बार में जब x बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर साइन 0, t बराबर क्या लिखोगे आप, t बराबर साइन 0 है ना, और साइन 0 पे कितना होता है, साइन 0 पे तो 0 ही होता है, ठीक है, क्लियर, साइन 0 पे 0। अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब लिमिट आपके पास क्लियर है, ये तो 0 ही रहेगी और ये वाली 1/√2 हो जाएगी, लिमिट वाला भी हमने काम निपटा दिया है यहीं पर, ठीक है, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो मेरे पास दूसरा तरीका, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 2, 2 को तो बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है। और साइन एक्स के प्लेस पे हमने t माना है, तो ये t हो जाएगा, और ये है cos x है ना, गुणे dx के प्लेस पे dt अपान cos x, ये कट गया, ये हो गया t dt हो जाएगा, क्या हो गया, t dt हो गया, है ना। अब देखो वेरिएबल t आ गया, इसीलिए हमने इसको चेंज करना पड़ा, इसीलिए हमको इसको चेंज करना पड़ा, ये गलती नहीं करना, भूलना नहीं, ठीक है, इतना आपको करना पड़ जाएगा। चलो अब देखिए, तो क्या करेंगे यहाँ, i बराबर 2, ये हो गया टी स्क्वायर बाई कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 1/√2 हो जाएगा, ठीक। चले, ये तो क्या करें, यहाँ पर एक बार टी के प्लेस पे आप क्या कर दें, ये बटा कितना हो जाएगा, बटा 2 हो गया, है ना, ये और माइनस यहाँ पर क्या कर दें, एक बार 0 रख दें, ठीक, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल क्या कर दिया, टी के प्लेस पे एक बार 1/√2 रख दें और एक बार टी के प्लेस पे यहाँ पर आप 0 रख दें, ठीक है, मैंने वही काम यहाँ पर कर दिया। चलो इतना आप नोट करें, मेरे पास दूसरा भी तरीका एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये तरीका अगर नहीं समझ में आता, समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जब क्लियर हो रही है तो फिर समझ में कैसे नहीं आएगा, ठीक है, वो आ ही जाएगा, ठीक। चलो आगे हम इसके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो गया 2, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, अरे 1 का स्क्वायर 1, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा, बटा ये 2 हो गया, माइनस का 0 हो गया, ठीक, ये तो 0 ही हो जाएगा, चलिए ठीक है।
है ना। ध्यान से देखना, ये 1/2/2 यही बचेगा, ध्यान देना। 1/2 ये कुछ इस तरीके से है ना। कई बार जो आप बटा लगाते हो उससे धोखा हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर ये पूरी चीज 1/2 है, ठीक है ना। आपने अगर छोटा लगा दिया तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा तरीका ये है कि आप बड़ा सा लगाएं। अब आपको लग जाएगा कि ये पूरी चीज है अंश और हर में, ये पूरी चीज इसको अंश और हर में बनाना पड़ेगा, जैसे ये बना वैसे ये बनाना है ना। तो इसको करने के लिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इसको हल कर दिया, इसका आंसर 1/2 आ गया, इसका आंसर 1/2 आ गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कोई धोखा हो, कोई तकलीफ हो, है ना। नीचे आपको 1, अब ये देखो जैसे ये ऊपर नीचे बना था, ये भी इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। अब देख लें, 2 1/2 गुड़े ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको पलट करके ऊपर लेके जाओ, 2 नीचे आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब सिंपल आप कर सकते हो, ये कट गया तो आई बराबर 1/2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, इसका फाइनल आंसर है 1/2, है ना। सब कुछ बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है, सब कुछ ठीक। चले, अगर कहीं थोड़ी सी लाइट वगैरह आ रही है ना, तो यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। चलो अरेंज करते हैं। मैंने कहा हुआ है कि इसका मेरे पास दूसरा भी तरीका है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये 0 है, π/4 है, sin 2x dx। दूसरा तरीका भी मेरे पास है, वो देखो क्या है, मेथड नंबर 2। ध्यान से देखिए, आप बताएं sin 2x dx एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, कौन सी, इसी समाकलन वाली, तो मैंने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, जेन्युइन तरीका इसका बताया था, जेन्युइन तरीका आपको बताया था, ठीक है। मैं वहां बताने वाला नहीं, अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप बताएं sin x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x dx क्या होता है, माइनस cos x होता है, बताओ हाँ या ना। इंटीग्रेशन sin x dx क्या होता है, माइनस cos x होता है, दुनिया बच्चा बच्चा जानता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, अरे यहाँ पर 2x, और इसका नीचे 2 आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है ना, जो इसके साथ में होता है उसको हम नीचे कर देते हैं। ये तरीका मैंने सॉल्व करने का आपको बताया हुआ है, ठीक है। चले, ठीक, अब ये हो गया। यहाँ देखें ये 0, बस इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है ना। चले, अब क्या कर दें, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, है ना। ये एक बार मैंने ये वाला रख दिया, एक बार देखें क्या कर दें, यहाँ ध्यान देना, है ना, है ना। ये तो माइनस का सूत्र आ गया, ठीक है। ये माइनस कॉस 2 × 0/2, है ना, और एक बार 0 रखना x के प्लेस पे, ठीक है। ब्रैकेट लगाना आपको लगाना सही से आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ देखें ये हो गया माइनस कॉस π/2 बटा 2 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस और माइनस इसको हम प्लस कर देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कॉस 0/2 हो जाएगा। चलिए बताएं, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ, कुछ नहीं किया, बस x के प्लेस पे आप π/4 रख दें, और x के प्लेस पे एक बार यहाँ पर आप 0 रख दें, और आपको कुछ यहाँ पर नहीं कर रहा है। चल, वही काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/√, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा कोस, माइनस का कोस π/2 मतलब कोस, माइनस कोस 90,
माइनस कोस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का मतलब 90। तो बताएं माइनस कोस 90, बताएं कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे कितना होता है, साइन 0 पे 0, तो कोस 90 पे 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाता है 0। तो 0/2, अरे माइनस लगाओ या ना लगाओ अब, है ना, तो ये अब तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0/2 हो जाएगा प्लस का, कोस 0 पे कितना होता है, तो कोस 0 पे साइन 0 पे 0, तो कोस 0 पे 1 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर, है ना। ये पाई बाई 2 कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 पे कितना 0, तो 0/2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस मैंने लगा ही दिया है, प्लस का कोस 0 पे कितना होता है 1 होता है, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब क्या बचा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1/2, इसका मतलब जो फाइनली आंसर है वो कितना है, फाइनली आंसर हमारे पास 1/2, यही तो आया था। तो ये दो दो तरीके, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको आप ले लें, वो अच्छा लगता है तो उससे आप सॉल्व करें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, और ये cos 2x है ना dx। चलो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक। मेरे पास दो दो तरीके इसको भी सॉल्व करने के हैं, लेकिन मैं अब एक तरीका केवल यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक। चलो ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको मालूम है cos x इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, वो होता है sin x, दुनिया जानती है। चले ये हो जाएगा sin 2x बटे कितना हो जाएगा 2 नीचे चलाएगा, है ना। फिर ऐसे आप याद रखें, क्योंकि cos ax बराबर होता है cos ax dx बराबर होता है sin ax बटा a। ऐसे आप इसको याद रख ले, ऐसे याद रख ले, चाहे आप इसको ऐसे याद रख ले, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। चलो देखो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। चले तो क्या करें, साइन पाई बाई 2 है ना बटा 2 माइनस, यहाँ देखें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 है ना बटा 2। यस, क्या करा, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक बार x के प्लेस पे पाई बाई 2 रख दिया, और एक बार क्या करा x के प्लेस पे 0 रख दिया, बस इतना काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। चले तो ये क्या हो जाएगा, ये कट ही जाएगा, साइन पाई और बटे कितना है यहाँ पर 2 है, माइनस साइन 0 बटा 2, ये हो गया साइन पाई बटा 2, ये साइन 0 पे 0 है ना। तो ये खत्म ही कर दो इसको, तो आई बराबर साइन पाई बटा 2 माइनस ये पूरा 0 हो गया। बताएं साइन पाई पे क्या होता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये हो गया। चले साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये हो गया कोस 90 बटा 2। चलिए बताएं कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे कितना होता है, तो कोस 90 पे साइन 0 पे 0, तो कोस 90 पे 0 होता है ना, कोस 90 पे 0 बटा 2, आई बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना है 0। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना, आराम से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये, है ना। और आप, मैंने कहा हुआ है कि आंसर शीट आप मिलाते रहे, है ना। आंसर शीट आप क्या करते रहे, मिलाते रहे। चले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली सभी को मालूम है इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx क्या होता है, बताएं। ये मेरे को बताएं कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx क्या होता है, ये बताएं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको तो आई है ही है ना, और 5, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, सभी जानते हैं ये, ठीक। अब क्या करें, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। चलो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर 4 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 4, इसको ऐसे बनाया तो इसको बना दो ऐसे करके, ठीक है। ये कर सकते हैं ना, अरे बेस बराबर तो पावर जुड़ जाते हैं, e टू द पावर 5 हो जाएगा वही चीज, है ना। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे अभी, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, e टू द पावर 4 कॉमन कर ले, तो आप कहोगे e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 का मतलब e ही आप लिख लो, है ना, कोई तकलीफ तो हो नहीं जाएगी, ये माइनस 1 बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, जब बात समझ में आई तो i बराबर e टू द पावर 4 ब्रैकेट में e माइनस, इतना इजी। ऐसे इसको भी हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 0, ये है 10x dx। चलो ध्यान से देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। ध्यान से देखें इसमें हम क्या कर पाएंगे। चलिए चलो बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो, सोचो, सोच के सोचो इसमें जरा, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के आपके पास क्या पैतरे हैं। ये तो दुनिया जानती है कि इंटीग्रेशन 10x dx क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। ये तो आपको अब तक पता ही हो जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस का लॉग मॉड ऑफ cos x, ठीक। ये आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना, या log mod of sec x, ये माइनस नहीं रहेगा तो वहां पर sec x आता है, ये आना चाहिए 10x का जो समाकलन होता है, ठीक। ये देखिए क्या करें, माइनस का log cos, एक बार अपर लिमिट रख दें x के प्लेस पे, ठीक है, ये माइनस, और एक बार मेरा ध्यान देना, ये माइनस log cos x के प्लेस पे 0 रख दें, ठीक। चलो ब्रैकेट का अपना इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस cos
cos 0 पे कितना होता है, sin 0 पे 0, तो cos 0 पे 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज चलो क्लियर। आई बराबर माइनस लॉग ये। अब बताओ log 1 पे कितना होता है, दुनिया जानती है log 1 पे 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, इरेज करता हूं मैं इस साइड। देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे, आई बराबर माइनस का log ये बचा आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसको जरा ध्यान से, अगर आप यहीं पे छोड़ दें यही से आंसर हो गया आपके पास। ठीक है ना, आगे नहीं कर पाते हो, अगर आपको बुक से आंसर मैच कराना है तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दें, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2। बताओ यहाँ पर √2 को इस तरीके से ना 2 की पावर 1/2 √2 ही तो हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए माइनस में इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का 1/2। बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको ऊपर लेकर गए तो ये ऋण में हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, नहीं समझ में आया, log m टू दी पावर n ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ log m, यही तो हो जाता है, रूल आना चाहिए आपको। तो देखो अगर ये हो जाता है तो देखो इस चीज को, थोड़ा रुक जाता हूं देख लो आप, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस, यही सही है ना, और एक माइनस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पर है ना, log 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था पहले से और एक ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 2, ये आप बुक में देखोगे आपको ये आंसर देखने वाला है 1/2 log 2। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन रहा, है ना। उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है इंटीग्रेशन π/6 है, ये π/4 है, कोसेक x, ये कोसेक x dx है ना। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, है ना। ध्यान से आप इसको देखें, है ना। चलो कैसे इसको सॉल्व करें, चलो आप सोचो जरा इसको। ये आई है ना, ठीक। चलो बताओ इंटीग्रेशन कोसेक x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन कोसेक x dx, तो इंटीग्रेशन कोसेक x dx जो है वो लॉग मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कोट x होता है। ठीक है, ये बताएं ये होता है। ठीक, नहीं मालूम है तो याद रख ले, इंटीग्रेशन कोसेक x dx लॉग मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कोट x होता है। बस अब क्या कर दे आप यहां रखें, तो क्या हो जाएगा लॉग कोसेक π/4
माइनस कोट पाई बाई 4, यहाँ माइनस लॉग कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये और एक बार ये रखना है और एक बार ये रखना है x के प्लेस पे। ठीक, तो ये बताओ कोस, ये कोसेक है, एक बार ध्यान देना, कई बार इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। अगर मैं कोस पाई बाई 4 लिखता तो भी सॉल्यूशन कुछ और बताता, है ना। तो ये ध्यान देना होता है। यहाँ पर क्या है, कोसेक पाई बाई 4। बताओ कोसेक पाई बाई 4 क्या है? कोसेक पाई बाई 4 का मतलब कोसेक 45। बताओ कोसेक 45 पे क्या होता है? कोसेक 45 पे क्या होता है? अच्छा हमको ये बताओ साइन 45 पे क्या होता है, एक बार पहले ये बताइए। कोसाइन 45 पे, साइन 45 पे 1/√2 होता है। बताओ होता है या नहीं होता है? साइन वाला तो टेबल आपको मालूम है ना, साइन 45 पे 1/√2 होता है। तो साइन जो है कोसेक का उल्टा ही तो है, या कोसेक साइन का उल्टा ही तो है। तो जब साइन 1/√2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसको पलट दो। तो ये अब ऐसे याद करने का तरीका ये है कि अगर टेबल कई बार नहीं याद होती है तो टेबल को याद करने का तरीका ये है कि साइन वाली याद कर लें, है ना, और कोस वाली हम याद कर लें और टेन वाली हम याद कर लें, तो आराम से साइन वाली याद कर लिया तो ये आपके पास नीचे कोसेक वाली टेबल आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना, कोस वाली याद कर लिया तो सेक वाली टेबल आराम से याद हो जाएगी, टेन वाली याद कर लिया तो कोट वाली टेबल आराम से याद हो जाएगी। तो ये याद करने के तरीके हैं, है ना। तो ये √2 हो जाएगा। बताओ कोट 45 पे, अच्छा टेन 45 पे बताओ 1 होता है तो कोट 45 पे भी 1 ही होगा। ठीक, चले ये माइनस लॉग यहाँ, चलो अच्छा कोसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है? पाई बाई, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है रेडियन में तो आप पाई बाई 6 का मतलब 6 × 18 कोसेक 30। ये क्या लिखा है? ये कोसेक यानी कि 180 का 1/6 कितना होगा? 30 होगा। 3 × 18 180 होता है। तो इसका मतलब कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30। तो कोसेक 30 कितना? अच्छा कोसेक 30 साइन 30 पे सोचो आप, साइन 30 पे, साइन 30 पे होता है हमारे पास 1/2 होता है। साइन 30 पे कितना होता है? साइन 30 पे 1/2 होता है। बताओ होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो कोसेक 30 पे कितना हो जाएगा? कोसेक 30 पे, कोसेक 30 पे 2 हो जाएगा फिर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और अच्छा ये कोट पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 तो क्लियर हो गया है ना। कोसेक 30 तो कोसेक 30 पे 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 पे 1/2, उल्टा कर दो कोसेक 30 पे तो 2 हो जाएगा। अच्छा कोट पाई बाई 6, बताओ कोट पाई बाई 6 पे क्या होगा? कोट पाई बाई 6 मतलब कोट 30, कोट 30 तो कोट 30 पे क्या होता है बताओ? अच्छा टेन 30 पे बताओ, टेन 30 पे 1/√3 होता है। टेन 30 पे कितना होता है? देखो टेबल कितना जो है रोल प्ले कर रहा है ना। टेबल आपको तो याद ही होनी चाहिए, है ना, दिमाग में तो सेट होना चाहिए, है ना। तो कोट 30, अच्छा टेन 30 पे कितना? 1/√3, टेन 30 पे 1/√3 तो बताओ कोट 30 पे √3 हो जाएगा, केवल पलट जाएगा। चले बस ये तो सॉल्व हो गया। अब आपको ये तो पता ही है, ठीक है ना, ये माइनस में है तो नीचे चलाता है पूरा, √2 -1 बटे 2 माइनस √3। ये इसका फाइनल आंसर, आप बुक में इसको मैच करा सकते हैं, है ना। तो ये है, ये है ना लॉग √2 -1 बटे 2 माइनस √3, है ना। तो ये था आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए हैं। प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसका प्रोसेस कैसे सॉल्व करने का होता है। उम्मीद है कि आप आने वाले आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूला मस्ट है, ठीक है, वो याद ही होना चाहिए, आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे, ठीक है। तो यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, है ना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।